इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਮਾर्क्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼रूर मिल जाते हैं। जिमें कि पहली है रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। सो ये तुसी जिहड़ा सेवा में मुख्य संपादक रोजाना भारत पंजाब दैन दिनांक का मतलब तिथि या मिति हुंदा है, विषय इस तो बाद मान्यवर ये वाला जो एवरेज स्टूडेंट भी लिख के आ सकते हैं इन्ना, ठीक है। इस तो बाद कंटेंट जे तुसी एवरेज आ मतलब तुहाडे कोल नहीं जिहड़ा याद हुंदी तो तुसी आ वाला जिहड़ा इहनूं छड्ड देना। इस तो बाद लास्ट ते जिहड़ा भी मतलब नाम आ ओह जिन्हें मतलब ये लैटर लिखी हुई है विनीता शर्मा, उस तो बाद मकान नंबर, ठीक है, सैक्टर नंबर, दैन मोबाइल नंबर, ये तुसी लिख के जरूर आना। इहदे नाल तुहानूं जिहड़ा 1-2 मार्क्स जिहड़े जरूर मिल जाणगे, ठीक है। सो हुण असीं विचला कंटेंट भी डिस्कस करांगे। सो बाल श्रम का मतलब होंदा बाल मजदूरी, ठीक है। ये बारे तुसी लिख के आना, जरूरी नहीं कि जिहड़ा मैं बोलांगी सिर्फ तुसी उही लिख के आ सकते हैं जो तुहाडे दिमाग दे विच आउंदा है कि बाल श्रम दे विच जिहड़ा की असीं लिख के आ सकते हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन दे विच तो तुसी वो जिहड़ा आ अपने कोलों भी लिख के आ सकते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र रोजाना भारत के माध्यम से बाल श्रम एक अपराध विषय पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यद्यपि बाल श्रम को भारत सरकार द्वारा एक अपराध घोषित किया गया है, फिर भी हमारे इर्द गिर्द ढाबों, कैंटीनों, घरों, दुकानों, मोटर गैराजों, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों आदि पर ना जाने कितने ही ऐसे बच्चे बाल श्रम में नियुक्त हैं जिनकी आयु अभी पढ़ने की है। यहाँ एक और इन्हें इनके काम पर मजदूरी पूरी नहीं मिलती, वहीं दूसरी ओर इनका शोषण भी किया जाता है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे व आर्थिक रूप से सशक्त लोगों के द्वारा भी हमारे घर के छोटे मोटे कामों और बच्चों की देखरेख आदि के लिए इन बाल श्रमिकों को ही घरों में रखा जाता है। यदि इस तरह पढ़े लिखे लोग ही बाल श्रम जैसे सामाजिक कलंक में सम्मिलित रहेंगे तो दूसरे लोगों से हम क्या ही उपेक्षा कर सकते हैं। सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 एवं अन्य कई कानूनों को बनाकर उनमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, किंतु कानून बनाने के साथ साथ उसका कठोरता से पालन करना भी ज़रूरी है। कुछ सतर्क नागरिकों, पत्रकारों, समाज सुधारकों, बाल संरक्षण समितियों आदि के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई जाती है, लोगों को भी जागरूक किया जाता है, किंतु जब तक हम सभी नागरिक सरकार के द्वारा कंधे के साथ कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपके इस पत्र के माध्यम से आगे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए बाल श्रम के कानूनों को तोड़ता है उसके साथ कठोरता से निपटा जाए। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं यही आशा करती हूँ कि संबंधित अधिकारी इस ओर उचित कदम उठाएंगे व जनता उनका साथ देगी। विनीता शर्मा, दैन फिर एड्रेस लिखा हुआ विनीता शर्मा, मकान नंबर 165, सेक्टर नंबर 19, पानीपत, मोबाइल नंबर 9857603921। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन सीगा, इन्हूं तुसीं छड्ड के नहीं जाना। नैक्सट जिहड़ा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुआखोरी वाला। दिल्ली के समाचार पत्र आज की बात के मुख्य संपादक के नाम पर पत्र लिखकर आपके क्षेत्र में चल रही जुआखोरी की जानकारी दीजिए। सो ये भी तुसी एड्रेस लिख के आना। पहला सेवा में किहनूं लिखनी है, मुख्य संपादक नूं। सो मुख्य संपादक आज की बात अखबार, ये कहाँ छपती है, दिल्ली में। दिनांक आप लोग लिख कर आएंगे। विषय कौन सा है, जुआखोरी संबंधी। देन मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र आज की बात के माध्यम से प्रभात नगर में चल रही जुआखोरी की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। पिछले कई महीनों में हमारे प्रभात नगर में कुछ गली कोनों में जुआ खेलने के अड्डे बन गए हैं। जब इस नगर के कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने के लिए मना किया जाता है तो वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जुआ खेलने वालों में बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। इनकी देखा देखी नौजवान भी जुआ खेलने लगते हैं। प्रत्येक शाम जुआ खेलने के बाद हारने वाले जीतने वाले के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं। भद्र लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। इन सभी बातों की सूचना
थानाध्यक्ष को भी कई बार दी जा चुकी है, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ, अपितु ये जुए के अड्डे धड़ल्ले से चल रहे हैं। मैं आपके इस पत्र के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारियों को अनुरोध करता हूं कि वो लगातार हमारे क्षेत्र में चक्कर लगाएं, उन्हें यहाँ कभी भी जुआ खेलने वाले मिलें, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें, जिससे निस्संदेह इस सामाजिक बुराई का नाश हो। सर धन्यवाद। शमशेर सिंह दैन फिर मकान नंबर, भातनगर, मोबाइल नंबर। नैक्सट जी मैं तुहानूं शो कर दिंदी हाँ, तुसीं ये खुद रीड करके जानी है, ये इन्नी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नैक्सट जी है ये भी इंपॉर्टेंट है। अपनी गलती के लिए क्षमा यातना करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। सो पहले तुसीं इहदा एड्रैस रीड कर लेना। ये तुसीं की लिख के आना है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मुझसे एक गलती हो गई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब के 2 पन्ने फाड़ लिए। मेरी इस धृष्टता को अध्यापक ने देख लिया, मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दे, मैं आपका अति आभारी रहूँगा। दैन ये जोड़ा है असी, क्योंकि ये स्कूल के प्रधानाचार्य लिखते पे, इस करके असीं इत्थे लिखांगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। दैन बाकी जोड़ा तुसीं इहदा एड्रैस वगैरह, क्लास, रोल नंबर जोड़ा जरूर लिख के आना। इस तो बाद विषय बदलने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। सेवा में प्रधानाचार्य जोड़ा भी तुसीं स्कूल का अगर तुहानूं नाम जोड़ा एड्रैस दे विच नहीं गिवन तो तुसीं अपने कोलों कोई भी स्कूल का नाम जोड़ा लिख के आ सकते हैं। उत्थान पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। दैन इस तो बाद दिनांक, विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। मैं लिए गए विषयों में से एक विषय बदलना चाहता हूं। इस कक्षा के लिए प्रवेश फार्म भरते समय मैंने चित्रकला विषय चुन लिया था। अब मुझे इस विषय को पढ़ते समय कठिनाई आ रही है। मैं इस विषय के स्थान पर खेतीबाड़ी विषय पढ़ना चाहता हूँ। मेरी खेतीबाड़ी में बहुत रुचि है, अतः आपसे विनती है कि मुझे कृपया विषय परिवर्तन की आज्ञा दी जाए। इस कृपया के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य नीरज वर्मा, कक्षा 10वीं ए, रोल नंबर 8। नैक्सट इनू भी तुसीं रीड कर लेना। कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। ये मैं तुहानूं शो कर दी है, तुसीं खुद रीड कर लेनी है। नैक्सट जी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी तुसीं छड्ड के नहीं जानी। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने क्षेत्र या मोहल्ले की सफाई करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। सेवा में असीं किहनूं लिखनी है, स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। सेवा में एक किहनूं लिखनी है असीं, स्वास्थ्य अधिकारी। सो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सुंदरनगर। दिनांक, इस तो बाद विषय सुंदरनगर की सफाई करवाने के लिए पत्र। दैन माननीय महोदय, आपका ध्यान सुंदरनगर की जगह जगह पर फैली गंदगी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं सुंदरनगर का निवासी हूं। मुझे यह लिखते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस क्षेत्र का नाम सुंदरनगर है, जबकि सत्य तो यह है कि सुंदरता तो इसमें कोसों दूर है। इस क्षेत्र के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। यहाँ कूड़ा घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती है, जिसके कारण कूड़ा इकट्ठा यहाँ पर होता रहता है। इससे चारों ओर गंदगी फैल गई है, दुर्गंध फैल गई है। मक्खी मच्छर इतने होते हैं कि मलेरिया डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। इस कूड़ा घर को कुत्तों, सूरों, गायों और भैंसों आदि ने अपना अड्डा बना लिया है। दुर्गंध के साथ साथ जानवरों के डर के कारण राहगीरों का चलना फिरना दूभर हो गया है। वासियों ने कई बार सफाई कर्मचारियों से बात की है, किंतु उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। अतः मैं सुंदरनगर का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस गंदगी भरे वातावरण से मुक्त करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद साहब चंपकलाल। मकान नंबर सुंदरनगर, दैन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रैस जोड़ा भी दिता हुआ है। नैक्सट जी है ये लास्ट अज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम पर सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी एक पत्र लिखे। सेवा में मुख्य संपादक जन चेतना मुंबई। दिनांक, विषय सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव संबंधी पत्र। मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय समाचार जन चेतना के माध्यम से सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटना को रोकने का सुझाव देना चाहता हूं। आजकल दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आम आदमी का चलना दूभर हो गया है। नकली लाइसेंस धारकों
अप्रशिक्षित वाहन चालकों तथा नशेड़ियों के द्वारा खतरनाक व बिना यातायात के नियमों का पालन किए जाने पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार अधूरे कागजात होने के कारण चालक चालान के तेजी से बचने के कारण भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ट्रकों, ट्रालियों, रेहड़ियों आदि पर अनुचित ढंग से जरूरत से अधिक लादा गया सामान तो अक्सर दुर्घटना का कारण बनता है। इसके अलावा वाहनों के साथ होने वाले ध्वनि प्रदूषण भी एक चिंता का विषय है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात कर्मचारियों को गलत पार्किंग करने वाले, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वाले, नशेड़ी चालकों व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो निर्धारित चालानों की संख्या को पार कर जाता है उसका सदा के लिए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि प्रशासन इस दिशा में सख्त होगा तो किसी की क्या मजाल की नियमों की अवहेलना करे। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। आशा करता हूं कि समाचार पत्र में इस लेख को पढ़कर जनता व प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान देगी। धन्यवाद। विराट कुमार, शिवाय नगर, मुंबई। मोबाइल नंबर देन AC पत्र लेखन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।